Welcome friends, welcome all the civil engineering ESC aspirants and especially aspirants जो ESC मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं और इंटरव्यू स्टेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। यस एंड या फिर स्टूडेंट्स जो कि फ्यूचर में ESC अटेम्प्ट करना चाहते हैं और दे वांट टू गेट गाइडेंस कि जैसे हमारा प्रीलिम्स स्टेज क्लियर होता है, फिर मेंस स्टेज क्लियर होता है, तो इंटरव्यू जब हम देते हैं तब हम एक DAF फॉर्म फिलअप करते हैं, दैट इज योर डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें आपके बारे में सारी जानकारी रहती है, योर नेम, योर डेट ऑफ बर्थ, ओके, देन योर स्कूल, कॉलेज, योर अचीवमेंट्स एंड मेनी अदर डिटेल्स, ओके, मेनी अदर डिटेल्स। तो जब हम DF भरते हैं इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर योर इंटरव्यू, क्योंकि जब आपके बारे में फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलता है, हमारे जो इंटरव्यू पैनल में जो भी पैनल मेंबर्स होते हैं उनको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपके बारे में कि आप कौन हो, आप कहाँ से हो, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, आपका कॉलेज कहाँ से है, आपका ग्रेजुएशन किस कैन से किस डोमेन से है, आप मास्टर्स हो कि नहीं, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में खाली मास्टर्स या PhD भी कर रखा है कि नहीं, एंड आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आपके अचीवमेंट्स इन योर स्कूल, एनी अवार्ड्स एंड मेनी अदर थिंग्स। तो ये जो है ये आपके बारे में जानकारी देता है एंड देयरफॉर इट इज़ योर फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। एंड ऑल्सो जो पैनल मेंबर्स होते हैं वो आपके DAF के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस पुट अप करते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि जब आप मेन स्टेज क्लियर करने के बाद जब इंटरव्यू के लिए DF फॉर्म फिलअप करते हो तब आपको क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए या फिर क्या गलतियां स्टूडेंट्स करते हैं जिसकी वजह से गड़बड़ हो सकता है। तो अगर आपको पहले से पता हो कि क्या तुम्हारा ब्लंडर्स हो सकता है तो आप वो ब्लंडर्स मतलब मिस्टेक्स हो सकता है तो आप ट्राई करोगे कि वो ब्लंडर्स ना हो। तो शुरू करते हैं हमारा जो 5 ब्लंडर्स। तो ये इसको मैंने 2 कैटेगरी में बांटा है। फर्स्ट 3 जो है वो अगर आप ब्लंडर करते भी हो तो इट विल अफेक्ट योर इंटरव्यू मार्क्स, और अगर आप लास्ट 2 ब्लंडर्स करते हो तो आपका सिलेक्शंस पे भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो यू शुड नॉट डू दिस मिस्टेक्स। तो शुरू करते हैं। तो पहला मिस्टेक देखिए यहाँ पे हमने देखो मिस्टेक जो पहला ब्लंडर है उसमें देखिए मैंने दिया है ब्लंडर वाइट मैटर्स एंड हाउ टू अवॉइड इट। तीनों चीज है, राइट। तो जो पहला है कि क्या गलती आप कर सकते हो, ठीक है, क्या गलती आप कर सकते हो, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, ठीक है, इफेक्ट क्या पड़ेगा, एंड देन हाउ टू अवॉइड इट, मतलब क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये तो ठीक है, तो उसको अवॉइड करना कैसे चाहिए, क्या उसका अल्टरनेटिव क्या है वो देखते हैं, ठीक है। तो पहला देखो क्या लिखा हुआ है, फैब्रिकेटिंग हॉबीज और योर अचीवमेंट्स, ठीक है, स्पेशली फैब्रिकेटिंग योर हॉबीज। देखिए एक जब आप DF भरते हो देयर इज समथिंग नोन एज हॉबीज, जो आप अपना हॉबीज है वहाँ लिखते हो। नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आप हॉबीज नॉर्मली हॉबीज जब लिखते हो सो डोंट राइट वेरी प्लेन हॉबीज लाइक वाचिंग क्रिकेट और वाचिंग फुटबॉल। तो ये बहुत प्लेन हॉबी सब करते हैं, तो आपने इसे स्पेशल हॉबी नहीं है। पहला बात ये है। दूसरा बात, कभी कभी क्या करते स्टूडेंट्स फैब्रिकेट करते हैं। फैब्रिकेट मतलब क्या कि उनका वो हॉबी नहीं है बट उन्होंने उसको लिख दिया, उनको लगा कि चलो कुछ एक अच्छा लिखना चाहिए तो मैंने वहाँ पे कुछ लिख दिया जो कि एक्चुअली में आपका हॉबी नहीं है। अगर ऐसा आप करते हो, अगर एक्चुअली में वो आपका हॉबी नहीं है तो कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है कि पैनल मेंबर्स उसके ऊपर सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने बोला कि मुझे चेस खेलना पसंद है, आई लव प्लेइंग चेस, दैट इज माई हॉबी। अब वो क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस ऑन चेस। और अगर आपका चेस में गहरा नॉलेज नहीं है, यू डोंट हैव डीप नॉलेज ऑफ योर चेस, तो क्या होने वाला है, यू आर गोइंग टू गिव सम सुपरफिशियल या फिर रॉन्ग आंसर आप दोगे, राइट, विल गिव सम सुपरफिशियल और रॉन्ग आंसर, और वो पकड़ लेंगे एंड दैट विल बी वेरी दे विल नॉट बी इम्प्रेस्ड बाय यू। उनको लगेगा अरे यार ये तो झूठ बोल रहा है, इनका हॉबीज है नहीं और उन्होंने झूठ लिख दिया है, दैट इज नॉट गुड। सो देयरफॉर यू शुड नॉट फ्रेम योर हॉबीज या फिर फैब्रिकेट मीन्स मतलब ऐसे कुछ भी मत लिखिएगा। यहाँ लिखा है देखिए, पैनल मेंबर्स कैन इजीली स्पॉट सुपरफिशियल आंसर, डीप क्वेश्चनिंग ऑन फेक हॉबीज रूइंस योर इंटरव्यू स्कोर। अगर वो गहराई में चले गए, आपने बोल दिया कि मुझे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, अब मान लो कि उन्होंने कुछ राग के बारे में पूछ लिया और आपको पता है नहीं, देन क्या होगा,
तो उनको लगेगा कि ये फैब्रिकेट कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, विच इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर योर इंटरव्यू स्कोर। तो आपको करना क्या चाहिए? तो हॉबीज में अगर आपके पास जेन्युइनली कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट है, ठीक है, फिर वही लिखिए। अगर नहीं भी है तो कुछ ब्लैंक छोड़ दीजिए, लेकिन मतलब ब्लैंक तो नहीं छोड़ना चाहिए। थोड़ा डीप सोचिए कि आपका कुछ तो हॉबी होगा ही, कुछ तो हॉबी होगा, कुछ तो आपका इंटरेस्ट होगा, जेन्युइन इंटरेस्ट। तो वो जेन्युइन इंटरेस्ट ही लिखिए, क्योंकि अगर वो आपके जेन्युइन इंटरेस्ट पे अगर पूछेंगे तो ऑब्वियसली आपको उसके बारे में जानकारी होगी। तो अगर आपके पास ऐसा कोई जेन्युइन इंटरेस्ट है या हॉबी है तो फाइंड आउट कीजिए, आपके पास समय है, आप फाइंड आउट कीजिए और वही लिखिए। और अगर नहीं है तो बेटर टू लीव इट ब्लैंक और राइट डाउन सम वेरी, अब इवन आप लिख सकते हो कि आई लाइक सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, दैट इज ऑल्सो फाइन, क्योंकि झूठ नहीं है, झूठ नहीं है। लेकिन ऐसे झूठ मत लिखिए, फैब्रिकेट मत कीजिए। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। लेट अस गो टू द सेकंड पॉइंट। सेकंड क्या है, देखिए हमारा जो डीएएफ में हमारा डिपार्टमेंटल प्रेफरेंस हम लोग भरते हैं। डिपार्टमेंट जैसे मान लीजिए ईएससी में जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो डिफरेंट डिपार्टमेंट सिलेक्शन होता है, रेलवेज में, सीपीडब्ल्यूडी में, मतलब सीईएस में, सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज, देन सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज रोड्स, ठीक है, एंड देन मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड मेनी अदर थिंग्स, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट जिसमें आपका सिलेक्शन होता है। तो नॉर्मल स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब ये प्रेफरेंस ऑर्डर भरना होता है डीएफ में तो वो ठीक से भरते नहीं है। मेनी स्टूडेंट्स भरते भी अच्छे से भरते हैं, लेकिन भरते नहीं है, फिर उन्हें सोचा नहीं होता है, थॉट नहीं दिया होता है कि मुझे क्या पसंद है, मुझे पहले क्या भरना चाहिए, इसको ध्यान से भरते नहीं है। तो इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ता है कि देखिए ये लॉन्ग टर्म कैरियर हमारा डिससेटिस्फैक्शन और इवन मेडिकल डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकता है। मान लीजिए आपने कोई सर्विस भरा है और वो आपका मतलब उसके लिए जो मेडिकल रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो, तो बेटर है कि वो आप ना भरे। तो वो पता लगा लीजिए, आप देख लीजिए कि कौन आपके मेडिकल कंडीशंस में कौन सा एलिजिबल है, एंड ऑल्सो आपको क्या क्या पसंद है। क्योंकि हो सकते है सारे जो हैं ऑल डिपार्टमेंट्स आर वेरी गुड, बट सबके अपने अपने प्रेफरेंसेस होते हैं, सबको अपना अपना ये होता है कि मुझे यहाँ इंटरेस्ट है। अगर आपने वो अपना इंटरेस्ट का चीज़ नहीं लिया, आपने उसको गलत भर दिया, तो फिर क्या होगा, फिर लॉन्ग टर्म में आपको अफेक्ट करेगा, क्योंकि आपको आपका मनचाहा डिपार्टमेंट नहीं मिला। तो वो आप एक बार देख लीजिएगा कि आपका जो प्रेफरेंस ऑर्डर क्या है और उसी के हिसाब से आप लोग भरिएगा। ओके, उसी के हिसाब से आप लोग भरिए। तो आप क्या कीजिए, एक थोरो रिसर्च कीजिए हर डिपार्टमेंट में क्या क्या आपका जॉब प्रोफाइल होने वाला है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाला है और उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और उसी के हिसाब से अपना प्रेफरेंस ऑर्डर भरिएगा। तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। दिस इज योर सेकेंड पॉइंट। लेट अस गो टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, देखिए थर्ड पॉइंट ये है कि देखिए वहां पे हमारा स्कूल और कॉलेज के कुछ अचीवमेंट्स के बारे में लिखा रहता है। तो उसमें क्या है ना, स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा ओवरलोड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ओवरलोड कर देते हैं। क्या लिखा है, ओवरलोडिंग योर माइनस स्कूल डाटा। तो स्कूल के बारे में मतलब मान लीजिए कि अननेसेसरी आपको ऐसे ऐसे चीजें लिख देते हैं जो कि शायद आपको एक्सप्लेन करने में दिक्कत हो। मान लो कि आपने बोल दिया आई वाज पार्ट ऑफ सम स्पिरिचुअल क्लब, या फिर आई वाज पार्ट ऑफ स्पोर्टिंग फुटबॉल क्लब, ठीक है ना। तो फिर क्या होगा, दे विल स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस ऑन दैट, एंड दैट विल देन आपको पता नहीं है या फिर वो कुछ ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है, देन दैट विल नॉट बी वेरी गुड। तो क्या लिखा है, देखिए अननेसेसरी ब्रॉडन्स द स्कोप ऑफ द इंटरव्यू क्वेश्चंस मेकिंग इट हार्डर टू प्रिपेयर इफेक्टिवली। तो अवॉइड कैसे कर सकते हैं, तो अगेन सब्सटेंशियल रिलेवेंट अचीवमेंट्स ऑफ योर कॉलेज, प्रोफेशनल लाइफ एंड क्रेडिबल इंस्टीट्यूशंस। क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन भी इंपॉर्टेंट है। क्या है ना, हम को करिकुलर एक्टिविटीज के नाम पे कुछ भी लिख देते हैं कि दिस इंस्टीट्यूशन, हो सकता है कि वो फेक भी हो या फिर वो इंस्टीट्यूशन इतना कुछ नामी गिरामी भी ना हो, ठीक है। फिर क्या होता है, लोगों को लगता है कि जब पैनल मेंबर्स देखते हैं उसको, उनको लगता है दे आर नॉट इम्प्रेस्ड, दे फील दैट ये कुछ भी लिखा है। दैट इज डोंट डू दैट। अगर आपके पास स्कूल में आपने जेन्युइनली कुछ किया है, ठीक है ना, जेन्युइनली आपके पास कुछ अचीवमेंट्स हैं तो वो लिखिए। अगर नहीं है तो मत लिखिए। ओके, अगर नहीं है तो मत लिखिए। देखिए आपका सिलेक्शन किस बेसिस पे होने वाला है, आपका प्रीलिम्स का मार्क्स, मेंस का मार्क्स और इंटरव्यू में आपका जो प्रेजेंटेशन है उस पे। तो अगर आपने स्कूल में ज़्यादा कुछ किया भी नहीं है, इट्स परफेक्टली फाइन। कॉलेज में ज़्यादा कुछ किया नहीं है, इट्स परफेक्टली फाइन। ऐसा नहीं कि आपको वहाँ पे जस्ट टू इम्प्रेस द पैनल मेंबर्स आपने कुछ भी लिख के आ गए। सो डोंट डू दैट। सो फाइंड आउट, जेन्युइनली फाइंड आउट कि आपने स्कूल में क्या अचीवमेंट्स हैं और वही मेंशन कीजिएगा। आप इधर उधर के ऐसी चीज़ें जो कि हो सकता है कि डजंट लुक जेन्युइन
या फिर इट इज़ नॉट इम्प्रेसिव, फालतू में कुछ भी लिख दिया है। जैसे मान लीजिए लिख दिया कि फर्स्ट इन सम सम कॉम्पिटिशन व्हिच इज़ इर्रिलेवेंट। स्कूल में हो सकता है कि 50 लोग हैं, उसके बीच में फर्स्ट आने में क्या जाता है? सो डोंट राइट दोज़ थिंग्स। अगर आपने स्कूल के टाइम पे मान लीजिए कि कोई एक अच्छा काम किया, मान लीजिए कि स्टेट लेवल पे कुछ आपने जीता है या फिर नेशनल लेवल पे कुछ जीता है, वो मेंशन कर सकते हैं। ऐसा कुछ जो कि डिफिकल्ट हो, व्हिच इज़ इम्प्रेसिव, तो फाइंड आउट कीजिए और वही वाला मेंशन कीजिए। तो ये 3 पॉइंट हमने देखा, पहला 3 पॉइंट, राइट? पहला है कि हॉबीज एक्सेट्रा वो भी आप फैब्रिकेट मत कीजिए। एंड जब प्रेफरेंस ऑर्डर ऑफ सर्विसेज भरते हैं उनको रिसर्च करके भरिए। एंड स्कूल और कॉलेज के अचीवमेंट्स ऐसी चीज़ें लिखिए जो जेन्युइन हो, ठीक है? अब आते हैं हम लोग चौथे और पांचवें पॉइंट में। ये आपके फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के बारे में है और ये थोड़ा ध्यान से भरना है कि गलती ना हो। इससे आपके कैंडिडेट टीचर पे मतलब देयर माइट बी सम प्रॉब्लम्स अगर आप ठीक से वो नहीं करते हो। जैसे कि देखिए फोर्थ पॉइंट क्या है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन देते हो, पर्सनल डाटा देते हो या फिर आप जो भी एकेडमिक इंफॉर्मेशन देते हो, उसका एक बार एक्यूरेसी चेक कर लीजिए कि आपने सही से भरा है कि नहीं। आपका नाम का स्पेलिंग, आपके फादर्स का नाम का स्पेलिंग, मदर्स का नाम का स्पेलिंग, आप किस स्कूल से हो, आपका जो बोर्ड है वो कितना परसेंट मार्क्स आया था, आपका कॉलेज, आपका सीजीपीए। तो ये सब आप फैक्चुअली एक बार चेक कर लीजिए, कुछ गलती से मिस मिस आपने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया। क्योंकि जो लिखते रहते हैं हम लोग, हो सकता है कि देयर माइट बी सम एरर, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है या फिर कुछ डाटा में गलत हो सकता है, तो वो आप अवॉइड कीजिए। तो क्या लिखा है देखिए, टाइपोज इन नेम, कुछ टाइप आपने टाइप करते टाइम लिखते टाइम कुछ गलत लिख दिया, टाइपोज इन नेम, डेट, मार्क्स कॉज सिवियर एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रिक्शन एंड कैन लीड टू इमीडिएट। हमेशा तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, आप उसका भी उपाय है। देखो ऐसा तो नहीं होगा कि आपने कुछ गलती से लिख दिया तो आपको ऐसे मतलब हैरेस किया जाएगा, ऐसा नहीं है। देयर इज ए सिस्टम, बट क्यों उस सिस्टम में जाना है, क्यों बेकार में आपको एक प्रोसेस में पढ़ना है? तो ये प्रोसेस उसके हिसाब से आप कुछ गलती किए भी हो, कुछ माइनर गलती अगर हैं तो सुधारा जा सकता है बाद में, बट दैट विल बी अ टीडियस प्रोसेस। तो बेकार में उस टीडियस प्रोसेस में पढ़ना ही क्यों है? पहले से ही क्या कीजिए, पहले से ही आप अवॉइड कीजिए। सो अवॉइड कीजिए ये सब कि आपका कुछ भी इस टाइप का एरर ना हो। तो डबल चेक एवरी फील्ड, ठीक है ना? सारा आपका जो मैट्रिकुलेशन का हो, आपका क्लास 12th का हो, आपका कॉलेज का हो, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके पापा का नाम, मम्मी का नाम, उनका ऑक्यूपेशन, उनका इनकम जो भी है, सब कुछ, एवरीथिंग यू शुड हैव अ थोरो चेक कि कहीं कुछ गलत वी कैन से नेम मतलब स्पेलिंग मिस्टेक या फिर कोई गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं चला गया गलती से। एंड फिफ्थ जो है, फिफ्थ पॉइंट जो है वो भी रिलेटेड टू आपका इंफॉर्मेशन ही है कि देखिए जैसे मान लीजिए कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं ऑलरेडी या फिर आप किसी कैटेगरी से हैं, तो फिर क्या होता है, देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ योर एनओसी या फिर योर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। तो वो आप एक बार प्रॉपरली जो भी फॉर्मेट में हैं उसी फॉर्मेट में आप एनओसी और कास्ट सर्टिफिकेट विद प्रॉपर डेट्स कि वो एक्सपायर ना हुआ, उसका वैलिडिटी रहे, यस, एंड एज पर द फॉर्मेट प्रोवाइडेड बाय यूपीएससी, सो उसके हिसाब से ही भरें। तो ये एक बार आप अच्छे से चेक कर लीजिए कि ये गलती ना करें कि कास्ट सर्टिफिकेट में गड़बड़ है, एज पर द फॉर्मेट प्रोवाइड बाय यूपीएससी नहीं है, या फिर वैलिडिटी नहीं है, या फिर जो एनओसी आपने प्रॉपरली लिया नहीं है, या फिर एनओसी उसी फॉर्मेट में नहीं है। तो ये सारा चीज़ आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो इंश्योर ऑल कास्ट इनकम प्रोफाइल सर्टिफिकेट्स मैच सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट्स, यूपीएससी फॉर्मेट्स, एंड एज पर द डेट्स भी प्रॉपरली होना चाहिए। तो ये 5 चीज़ें आप ध्यान रखें, क्योंकि अगर ये 5 गलतियां होगा तो क्या हो सकता है, देयर माइट बी प्रॉब्लम्स। ओके, और या फिर आइदर देखो, एक तो हो सकता है कि आपका इंटरव्यू स्कोर कम आए क्योंकि आप इंप्रेस नहीं कर पाए, या फिर आपने क्या किया कि इससे कुछ ऐसा कुछ आपने मतलब फॉर्मेट में या फिर अपना को जब नाम लिख रहे हैं या फिर परसेंट उसमें कुछ एरर किया, जिससे कि फिर आपको फर्दर कॉम्प्लिकेशंस में जाना पड़ेगा। सो ये 5 गलतियां आप अवॉइड कीजिए। एक बार मैं फिर समराइज कर देता हूं आपके लिए। तो पहला क्या है, पहला ये है कि कोई भी हॉबी आप बता रहे हो शुड बी जेन्युइन। ऐसे आप प्लीज फेक हॉबीज ना लिखिए, फैब्रिकेट मत कीजिए। दूसरा ये है कि जब आप सर्विस ऑर्डर फिलअप कर रहे हैं, डिपार्टमेंट आपका प्रेफरेंस ऑर्डर, उसको अच्छे से रिसर्च करके फिलअप कीजिएगा। एंड देन थर्ड, स्कूल का कोई भी अचीवमेंट हो, कॉलेज का कोई भी अचीवमेंट हो, वो आप प्लीज ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन ना दीजिए जो कि गलत हो, ओके, या फिर बहुत ही छोटा मोटा हो, बड़ा आपने बढ़ा बढ़ा के लिख दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि आप सारा जो भी डाटा आप दे रहे हो, नेम, आपका मार्क्स, आपका सब जो भी है जो आप फिलअप कर रहे हो, उसका एक बार एक्यूरेसी स्पेलिंग एंड
उसका जो नंबर है वो सब चेक कर लीजिएगा। एंड देन जो भी आप एनओसी ले रहे हो और या फिर कास्ट सर्टिफिकेट ले रहे हो वो एज पर प्रॉपर फॉर्मेट एंड वैलिडिटी उसका होना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आप इस साल आप डीएफ भर रहे हो तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स, और अगर आप फ्यूचर में भी कोई एस्पिरेंट है वो भी इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए बिफोर दे फिल द डीएफ। थैंक यू वेरी मच।